बच्चों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपका 13 मार्च को बच्चों सामाजिक विषय का पेपर है कक्षा 10वीं का। तो बच्चों, हम आज सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को हल करेंगे जो आपकी 13 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और बच्चों, हमें आशा है कि इस प्रश्न पत्र से आपको हूबहू कई प्रश्न देखने को मिलेंगे 13 मार्च की परीक्षा में। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र को। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है बच्चों कक्षा 10वीं का, वो आपकी परीक्षा है बच्चों 13 मार्च को है। तो बच्चों, प्रश्न पत्र है, पहला प्रश्न पत्र है बच्चों, इसमें टोटल जो है क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, वो दिए हैं 23 और इसमें टोटल जो है टाइम है बच्चों 3 घंटे का समय है। और इसमें टोटल प्रिंटेड पेज है बच्चों 8 और इसमें मैक्सिमम मार्क है बच्चों 75। बच्चों, सोशल साइंस का पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है इसमें। पहला प्रश्न बच्चों इसमें आपका जो है पूछा गया सही विकल्प बताना है बच्चों। एमसीक्यू बेस पर आधारित क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य आधार क्या है। तो बच्चों, भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है उसका आधार बताना है। तो बच्चों, भूमि की निम्नीकरण का जो मुख्य आधार है बच्चों अति पशु चारण है। भोपाल झील बनाई गई थी बच्चों, हमें ये बताना भोपाल झील कब बनाई गई थी। तो भोपाल झील बच्चों 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी, आपको याद रखना है कब बनाई गई थी, 11वीं शताब्दी में। और राजा भोज के द्वारा बच्चों भोपाल शहर को बनाया गया था, बसाया गया था, इसलिए इसका नाम बच्चों भोपाल पड़ गया। इसके बाद भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल लगी थी। तो बच्चों, भारत में जो सबसे पहली कपड़ा मिल लगाई गई थी मुंबई में लगाई गई थी बच्चों, पहली कपड़ा मिल, आपको याद रखना है। और भारत में बच्चों पहली ट्रेन जो है मुंबई से ठाणे तक चली थी 1853 में। तो बच्चों, भारत में जो सर्वप्रथम जो घटनाएं हुई वो भी आपको याद रखना है। तो भारत की सबसे पहली कपड़ा मिल मुंबई में लगाई गई थी। समवर्ती सूची का विषय है। तो बच्चों, समवर्ती सूची में बच्चों शिक्षा को शामिल किया गया है। समवर्ती सूची बच्चों वो सूची कहलाती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को उस पर कानून बनाने का अधिकार है। तो बच्चों, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आती है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस पर कानून बनाते हैं। भारत की सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बच्चों, बताना भारत की जो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है तो बच्चों बिहार है। बिहार जो है कि साक्षरता सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों में सबसे जो कम साक्षरता वाला राज्य है बच्चों बिहार है। और आपको ये भी याद रखना है कि बच्चों जो बिहार है, बिहार में जो जनसंख्या का जनघनत्व है, डेंसिटी है, वो भी सबसे ज़्यादा है बच्चों बिहार में। बिहार में जो जनघनत्व है मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाली जनसंख्या है, उसका भी मान सबसे ज़्यादा है बच्चों बिहार में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं। तो बच्चों सेकेंडरी सेक्टर है उसकी जो मुख्य गतिविधियां हैं वो बताना है। तो उसकी मुख्य गतिविधियां बच्चों कपड़ा बुनना। तो इस तरह बच्चों ये हमारा सही विकल्प संपन्न होता है। तो बच्चों आपका यार इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें बच्चों क्या करना है, रिक्त स्थान की फिल इन द ब्लैंक से। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो बच्चों आपको याद रखना जो लैटराइट शब्द है वो लैटिन भाषा के लेटर से लिया गया। किससे लिया गया, लैटिन भाषा के लेटर से, इसको आपको याद रखना। इसके बाद है बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, सरिस्का बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में। तो बच्चों, सरिस्का जो बाघ अभ्यारण्य है ये हमारे राजस्थान राज्य में है। और राजस्थान बच्चों भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, इसको भी आप फैक्ट को याद रखना बच्चों। इसके बाद है दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने कराया था। तो बच्चों, दिल्ली में जो हौज खास है इसका निर्माण बच्चों इल्तुतमिश ने कराया था, ये आपको याद रखना है, इल्तुतमिश। ये इसने दिल्ली में जो हौज खास है इसका निर्माण बच्चों इल्तुतमिश बच्चों जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको भी आप याद रखना। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका बच्चों गुलाम था ये इल्तुतमिश, इसी ने बच्चों हौज खास का निर्माण कराया था। बेल्जियम में खाली जगह प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं। तो बच्चों बेल्जियम बताना कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं। तो बेल्जियम में जो बच्चों लगभग जो है 79% लोग, कितने बच्चों 79.47% लोग जो है जर्मन बोलते हैं बेल्जियम में। इसके बाद भारत में स्थानीय सरकारों में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षण किए गए। तो भारत में जो बच्चों स्थानीय सरकारों में जो महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए गए हैं वो आपको याद रखना है, वो है वन थर्ड पद। कितने बच्चों, एक तिहाई पद आरक्षित किए गए महिलाओं के लिए। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए सभी देशों में की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना जो बच्चों की जाती है वो बच्चों आय कुल आय
कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या बच्चों, कुल टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। ये बच्चों इसका फार्मूला है प्रति व्यक्ति आय की गणना का। और बच्चों प्रति व्यक्ति आय में बच्चों हरियाणा जो है भारत में सर्वोत्तम राज्य है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे जो धनी राज्य है बच्चों हरियाणा है। इसके बाद बच्चों सतसत देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं। तो बच्चों ये बताना कि भारत जो है नेपाल जो है दुनिया के 2/3 भागों, तो बच्चों ये राइट आंसर है, सत्य बच्चों को याद रखना है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो गेहूं जो भारत की दूसरी, ये भी बच्चों सत्य है। कवियों कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताया है, ये भी सत्य बच्चों। महात्मा गांधी ने 79 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी। तो बच्चों ये भी आपका सत्य है। इसके बाद है संघीय शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है। तो संघीय शासन व्यवस्था में शासन का स्तर बच्चों एक स्तर नहीं होता है, ये 2 स्तर होते हैं, एक राज्य स्तर पर और एक केंद्र स्तर पर। भारत में बैंक जमा पर केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो बच्चों ये भी सत्य है, जो बैंक जो है जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो ये बच्चों राइट आंसर है। तो इस तरह बच्चों ये हमारे प्रश्न क्रमांक बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में बच्चों सही जोड़ी बनाना है। चिपको आंदोलन, तो बच्चों चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है वो चिपको आंदोलन संबंध है बच्चों हिमालय से। किसके संबंध है बच्चों? हिमालय है। और इसके प्रणेता है बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा। इसका संबंध किससे बच्चों? हिमालय से। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध बच्चों नर्मदा नदी में बनाया गया है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में बना है। इसके बाद है जूसेपे गैरिबाल्डी, जूसेपे गैरिबाल्डी का संबंध है बच्चों, आपको पता होगा जूसेपे गैरिबाल्डी का संबंध है आपका नाविक से। ये नाविक थे बच्चों, इसका राइट आंसर 3 है। इसके बाद यूरोपीय संघ का मुख्यालय, यूरोपीय संघ का मुख्यालय बच्चों ब्रुसेल्स में है। और श्रीलंका का संबंध बच्चों बौद्ध धर्म, यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा रहते हैं श्रीलंका में। इस अब बच्चा इसका बच्चा लास्ट बचता है बच्चों संगठित क्षेत्र, इसका बच्चों तो कारखाना अधिनियम, इसका राइट आंसर। इसके बाद भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 5 है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का बच्चों टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 32,87,263, इसको याद रखना बच्चों, 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये बच्चों भारत का क्षेत्रफल है। इसके बाद बंगाल की किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? तो बच्चों बंगाल की जो महत्वपूर्ण नदी, जिस नदी को शोक की नदी, बच्चों दामोदर नदी है। इसमें कौन सी नदी बच्चों? दामोदर नदी। और बच्चों अगर बिहार का पूछा जाता है बिहार की किस नदी को, तो बिहार की कोसी नदी है, जिसको बच्चों शोक की नदी कहा जाता है। तो बंगाल की जो किस शोक नदी कहा जाती है बच्चों? दामोदर नदी, इसको याद रखना आप। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर बच्चों अहमदाबाद को कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना। भारत का मैनचेस्टर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर बच्चों कानपुर को कहा जाता है। विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो ये बहुत बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो बच्चों वर्तमान में विश्व में 25 देश ऐसे हैं जिसमें संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, इसको भी आप नोट डाउन। संविधान ने हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया? तो बच्चों जो संविधान में जो टोटल भाषाएं हैं जिन्हें सम्मिलित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 343 में, कौन सा अनुच्छेद बच्चों? 343 में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया है, जिसमें हिंदी एक भाषा है। तो बच्चों हिंदी के अलावा तो अब कितनी भाषाएं बचती हैं बच्चों? टोटल 21 भाषाएं बचती हैं जिनको संविधान के अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो बच्चों जबकि भारत की जो है बच्चों कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है और भारत की जो मात्र राजभाषा हिंदी है, इसको भी आप याद रखना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को बच्चों विदेशी निवेश कहा जाता है, विदेशी निवेश। तो बच्चों ये हमारा सोशल साइंस का पेपर था। आई होप यू कि आपको ये प्रश्न पत्र बच्चों समझ में आया होगा। और बच्चों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देख लेते हैं आप। जैव विविधता क्या है बच्चों? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको बच्चों एक बार जरूर देख लें आप। जैव विविधता ये पूछा जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर क्या इसकी शुरुआत की थी? बच्चों ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, जो 73 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये अक्सर बच्चों 2022 में और 23 में लगातार ये पूछा गया प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। इसके बाद बच्चों ये भारतीय वन जीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 के 2 प्रावधान लिखना है, तो इसको भी आप देख लें। और
भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताना है जहाँ और यहाँ जहाँ ये पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण देना है, इसको भी आप देख लें। वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं बताना है। राइट टू कैरेक्टराइज ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग, नेम ऑफ द स्टेट स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड डिस्क्राइब द रीजन वेयर इट इज़ प्रोड्यूस। तो बच्चों इसके बाद है ये 10वां बच्चों नेपोलियन संहिता के बारे में आप क्या समझते हैं, इसको भी देख लें आप। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी देख लें। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है। हु वाज कॉल्ड द इंडेंटेंट लेबर। इसके बाद ये भी बच्चों बहुत IMP क्वेश्चन है, भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया, इसको भी आप देख लें, ये भी बच्चों IMP क्वेश्चन है। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से IMP क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, ये आप इनको जरूर देख लें। और इसके बाद है बच्चों ये भी देखना, आलू अकाल क्या है, व्हाट वाज द पोटैटो फेमिन। और सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली कौन थे, हु वाज द सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली, ये भी देख लेना आप। इसके बाद बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 15 है, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है और इसको आप देख देना। व्हाट इज़ द मीन बाय द कम्युनलिज्म, तो सांप्रदायिकता से क्या आशा है, इसकी परिभाषा आप देख के जाना, ये बहुत IMP क्वेश्चन है बच्चों, ये अभी अर्धवार्षिक में पूछा गया था बच्चों ये। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज है, व्हाट इज़ द सेकुलर स्टेट, ये बच्चों अभी वार्षिक परीक्षा में आया गया था, प्री बोर्ड परीक्षा में, इसको भी देख लें। और सकल घरेलू उत्पाद, ये भी बच्चों IMP है, इसको भी आप IMP मान लें। व्हाट इज़ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी देख लेना। इसके बाद बच्चों आपको प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में थोड़ा देख लेना है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, इसको देखना। और ये आप IMP क्वेश्चन, उदारीकरण किसे कहते हैं, ये बच्चों पूछा जाता है। व्हाट इज़ द लाइब्रेराइजेशन। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, ये भी देख लेना आप। इसके बाद बच्चों जो हमें IMP क्वेश्चन जो आते हैं हमारी समझ में जो है बच्चों, मुद्रा के 3 कार्य, ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, मुद्रा के 3 कार्य क्या है। राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ मनी, ये बहुत IMP क्वेश्चन है बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको एक बार जरूर देख के जाएं। हमें आशा है कि आप हम दावा करते हैं बच्चों, इन क्वेश्चनों में आपको अधिकांश क्वेश्चन ज्यों कि त्यों आपको मिलेंगे पेपर में। और भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को किस प्रकार बांटा गया है, ये बच्चों महत्वपूर्ण तो है मगर उतना ज़्यादा नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं बच्चों, इस क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाएं। संघीय शासन व्यवस्था में 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसके बाद है बच्चों प्रश्न क्रमांक 21वां, भूमि निम्नीकरण के कारण उसकी संरचना, इस क्वेश्चन को आप जरूर देखें बच्चों, वेरी IMP। और भारत में पाए जाने 2 मृदाओं का वर्णन, इस मृदाओं के बारे में भी देख लें आप। काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। अशोक आंदोलन क्या कारण था बच्चों, इस क्वेश्चन को आप जरूर देखें, वेरी IMP क्वेश्चन है अशोक आंदोलन। और सबने अभिज्ञा आंदोलन, दोनों बच्चों IMP क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर पेपर में मिलेगा बच्चों। इसके बाद बच्चों इनको मानचित्र में दर्शाना, रावट भाटा आणविक केंद्र, बेलाडीला लोअर एस केंद्र, रानीगंज कोयला खदान और पारादीप। बच्चों रावत घाटा ये राजस्थान में है आणविक केंद्र, और पारादीप बच्चों पत्तन उड़ीसा में है, रानीगंज बिहार में है, झरिया। और बच्चों ये सब जो है ये देख लेना आप। इसके बाद भारत के मानचित्र को देखना है, मयूरभंज लोअर एस खान, इसको बोकारो कोयला खान, तारापुर आणविक केंद्र और मुंबई हाई। मुंबई हाई बच्चों तेल शोधक कारखाना है। तारापुर बच्चों ये परमाणु संयंत्र है, विद्युत का उत्पादन होता है बच्चों। और बोकारो बिहार में, छत्तीसगढ़ बिहार में बच्चों ये कोयला खदान है। तो इस तरह बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हमें आशा है कि आप इन प्रश्नों से ज़्यादा बेनिफिट लेंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे बच्चों। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न पर समझ में आया होगा। आप इन प्रश्नों को सॉल्व करें और इनको बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर प्राप्त करें। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।